हेलो डेवलपर्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन का मैच एंड केस का कॉन्सेप्ट, वो भी नेस्टेड के वे में। जैसा कि लास्ट टॉपिक्स में हम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस पढ़ रहे थे, उसी तरीके से अब मैच एंड केस यानी कि स्विच स्टेटमेंट का भी नेस्टेड कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि बहुत सारे जो एआई एप्लीकेशंस हो रहे थे, चैटबॉट्स हो रहे थे, एआई के फॉर्म्स हो रहे थे, या फिर आपके जो मैसेज टाइप के, चैट टाइप के जो एप्लीकेशंस होते थे, वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो भी आप मैसेजेस लिख रहे थे उस पर काउंटर चीज़ें आ रही थी। तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जा रहा है। आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे आप एक एप्लीकेशन देख सकते हो, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखिए कि मोबाइल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका मोबाइल एक्सेसरीज भी है, लैपटॉप्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोबाइल आ गया, मोबाइल के अंदर एमआई आ गया। अब एमआई अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो अब एमआई के अंदर और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इस तरीके से एक मेनू के अंदर और एक सब मेनू, उसके अंदर फिर और एक सब मेनू, इस तरीके से चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई चैट एप्लीकेशन है, तो आप वहाँ पे हाय मैसेज भेज रहे हो, फिर आप उसका एक काउंटर आ रहा है कि हाउ कैन आई हेल्प यू? फिर आप उसमें पूछ रहे हो कि मुझे कोई स्टोर के टाइमिंग्स पूछने हैं, तो वहाँ पे कुछ एक मैसेज आ रहा है कि ठीक है, ये टाइमिंग से इसके अलावा कुछ और आपको जानना है, तो वो आप पूछ रहे हो कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है? हाँ, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो आप पूछोगे कि इसकी प्राइस रेंज क्या है? तो अब इस तरीके से, यानी कि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आप मल्टीपल फिर लेवल आते जा रहे हैं। तो इस तरीके के जब भी आपको कोड लिखने होते हैं, तो वहाँ पे आप नेस्टेड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, और वो भी किस तरीके का? मैच एंड केस यानी कि स्विच स्टेटमेंट, ठीक है? तो सिंपल डेफिनेशन यही है इसका, कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वन मैच केस स्टेटमेंट इनसाइड अनदर मैच केस स्टेटमेंट। जब इस तरीके के आपको मल्टी लेवल डिसीजंस लेने हैं आपको, तो आप क्या करोगे? आप नेस्टेड का जो कॉन्सेप्ट है मैच एंड केस का, वो कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करोगे, ठीक है? और ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो नेविगेशन नेविगेशन किसको बोलते हैं? जो मेनू आप बनाते हो उसी को हम नेविगेशन बोलते हैं। यानी कि आपको कोई रोल्स एंड परमिशंस के सिस्टम्स बनाने हैं, मेनू बेस्ड प्रोग्राम्स बनाने हैं, ओके? मल्टी लेवल डिसीजंस टाइप के जो कोड आपको लिखने हैं, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम मैच एंड केस का नेस्टेड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो इसका जो सिंटैक्स है, यही सिंटैक्स है कि आप एक मेन जो वैल्यू होती है पहले वहाँ से आप स्टार्ट करते हो, फिर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। आप इस तरीके से देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मेन है, अब इसके अंदर आ गया मोबाइल हो गया, ठीक है? अगर आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट का मेन मेनू ये हो गया, ठीक है? यहाँ पे अब कैटेगरी आ गई, मिनट्स आ गए, ठीक है? मोबाइल, टैबलेट्स आ गए, फैशन आ गए, ठीक है? इस तरीके से। तो अब इसके अंदर क्या आ गया? मोबाइल टैबलेट्स के अंदर आपको फिर से अब इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल भी है, मोबाइल एक्सेसरीज भी है, ठीक है? लैपटॉप्स भी है, डेस्कटॉप पीसीज भी है, गेम एक्सेसरीज भी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब मोबाइल के अंदर फिर एमआई, रियलमी, ठीक है, सैमसंग, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। फिर मोबाइल एक्सेसरीज के अंदर मोबाइल केसेस, हेडफोन, हेडसेट्स, इस तरीके के पावर बैंक, ये सब मेनूस वैल्यूज आ रहे हैं। तो इसी तरीके के जब आपको कोड लिखना होता है, तो आप इस तरीके के सिंटैक्सेस आपके पास होते हैं, जहाँ पे आप इस तरीके के मेनू ड्रिवन जो चीज़ें होती हैं, लेवल वाइज जो डिसीजंस के जो चीज़ें होती हैं, उसको आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इसको पूछा जा रहा है। इसमें थोड़े डिफरेंसेस हैं कि कुछ डेवलपर्स नेस्टेड इफ कंडीशंस को यूज़ करते हैं, और कुछ डेवलपर्स हैं जो स्विच स्टेटमेंट यानी कि मैच एंड केस के कॉन्सेप्ट को, जो नेस्टेड का कॉन्सेप्ट है, उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर क्लीन वे में अगर कोई आपको जो रिजल्ट्स जनरेट कराना है इंडिविजुअली, अगर आप लिखते हो क्लीन कोड में, अगर आपको लिखना है, तो आप मैच एंड केस जो कॉन्सेप्ट है वही प्रेफर करोगे, ठीक है? इसलिए बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है कि आपको मैच एंड केस का कॉन्सेप्ट आता है? अगर आता है, तो क्या आपने उसमें नेस्टेड कोड लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझेंगे, तो एक मैं फ़ाइल बना लेता हूँ। लास्ट जो फ़ाइल नंबर थी हमारी 7, तो ये 8th फ़ाइल हो गई हमारी, नेस्टेड मैच एंड केस, ठीक है? तो पहला जो प्रोग्राम हम एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे, वो यही होगा कि हमारा जो मैसेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, उसको हम प्रोग्राम बनाएँगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक सिंपल चीज़ यहाँ पे पहले मैं नेस्टेड नहीं लिखूँगा। पहले आपको मैं नॉर्मल जो केसेस है वही लिखूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर हम उसी प्रोग्राम को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, रिप्लाई बेस्ड में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन यही है कि आपको एक कोड लिखना है, जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, यानी एक मैसेज आपको आ रहा है, और उस मैसेज के रिप्लाई में आपको कुछ और क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक सिंपली एक मैसेज टाइप कर देता हूँ, मैसेज इक्वल्स टू समथिंग हाई, इस तरीके का कोई मुझे मैसेज आ चुका है। तो अब मैं क्या यहाँ पे मैच मैच करूँगा, तो पहले मैं क्या कर लूँगा कि आपको जो भी मैसेज आ रहा था, ये आपको, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि आपने लोअर में कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मुझे कोई मैसेज आया, हाय आया, या फिर कुछ हेलो इस तरीके से आया है, तो मैं क्या करूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह का कोई मुझे मैसेज आ जाता है हाय और हेलो के टाइप में, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा दूंगा कि हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, इस तरीके का मुझे मैसेज प्रिंट कराना। अगर इस तरह का कोई मैसेज प्रिंट नहीं आता है, कुछ और मैसेजेस आते हैं जैसे कि बाय बोल के आता है कुछ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, गुड बाय बोल के कुछ, ओके, इस तरीके का कुछ मैसेज मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर कुछ भी मैसेजेस नहीं आते हैं मुझे, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है, क्लोज या फिर टाइम ओवर समथिंग कुछ, तो ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हम लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आउटपुट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दी है, इस तरीके से हमको हाय हेलो आई कैन हेल्प यू इस तरीके से आ रहा है। इसको आप इनपुट में कन्वर्ट करा के भी आप मैसेजेस को चेंज कर सकते हो, लेकिन इसको इस तरीके से सिंपल रखते हैं। अब मुझे क्या करना है कि इस पर्टिकुलर कोड में अब मुझे काउंटर कोड लिखने हैं। काउंटर कोड मतलब कि जो फॉलोअप चीज़ें होती हैं वो चीज़ें मुझे लिखनी है, यानी अब इसके ऊपर मुझे फॉलोअप क्वेश्चन डालना है कि ठीक है, अब हाय हेलो तो हो गया, अब आगे क्या लिखना है। ठीक है, तो अब मुझे यूजर से कुछ और पूछना है कि भाई आपको और क्या चेक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अगर किसी ने हाय बोला है तो अब यहाँ पे एक आ गया प्रिंट हेलो हाई कैन आई हेल्प यू। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे फॉलोअप क्वेश्चन पूछना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉलोअप। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ। ठीक है, पूछ सकते हैं हम, अभी तो मैं इसको एम्प्टी रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो वैल्यू थी ये हमको डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब ये जो हो गया आपका केस यहाँ पे हो गया, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, अगर ये फॉलोअप में कुछ डिटेल्स आ रही है तो मैं क्या करूँ, तो इसको इस फॉलोअप पर मुझे एक और मैच एंड केस बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैच, और किस पर मैच करना है मुझे, ये फॉलोअप पर। ठीक है, तो ये अब ये शायद हो सकता है किसी ने कैपिटल एबीसीडी में लिखा हो, तो बेटर है कि हम सारी की सारी चीज़ों को स्मॉल एबीसीडी में कन्वर्ट कर लें। अब यहाँ पे हो सकता है कि कोई कोई पूछ रहा है कि स्टोर टाइमिंग्स क्या है। ठीक है, स्टोर, ठीक है, इस तरह स्टोर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और स्टोर के रिलेटेड है तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ कि समथिंग लाइक यस और स्टोर इज ओपन। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट रेंज। ठीक है, हो सकता है कि वहाँ पे ऑलरेडी चैटबॉट में ऑप्शंस दिए हैं, अगर वो उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो उनको इस तरीके के मैसेजेस आ जाएं। आप देखते हैं बहुत सारे, अगर आपने फ्लिपकार्ट अमेजॉन इस तरीके की एप्लीकेशंस आपने यूज़ की हैं तो वहाँ पे आपको इस तरीके के मैसेजेस आते हैं कि आपको जस्ट सेलेक्ट करना होता है, ऑटोमेटिकली उसके नीचे मैसेज आ जाता है। ठीक है, बटन आपको होता है वहाँ पे, सिर्फ आप उसको सेलेक्ट करते हो। तो प्रोडक्ट रेंज, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज स्टार्ट फ्रॉम 1000 टू 50,000 समथिंग, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। ओके, अगर कुछ मुझे आंसर नहीं मिल रहा है वहाँ से तो यहाँ पे मैं फिर से प्रिंट कराता हूँ टाइम आउट समथिंग। ओके, इस तरीके से। तो अब इसको चेक करते हैं कि अभी क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे शायद मैंने लाइन 4, ओके, एक मैं करता हूँ कि यहाँ पे लाइंस को मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए कहाँ पे हमने गलती की है। लाइन नंबर 4, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज, ठीक है, यहाँ पे था प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ब्रैकेट दे रहे हो तो अभी आपको ब्रैकेट की ज़रूरत होगी। ओके, तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन में भी हम वैल्यूज़ को निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका इस तरीके से नहीं आता। तो यहाँ पे पूछ रहा है हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ स्टोर वैल्यू तो यस स्टोर इज ओपन, इस तरीके से बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ जानना है तो प्रोडक्ट रेंज होता है प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रेंज सिर्फ प्रोडक्ट दिया था तो टाइम आउट हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसी ने प्रोडक्ट पूछा या फिर प्रोडक्ट रेंज पूछा। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस समथिंग इस तरीके से, या फिर सिर्फ किसी ने प्रोडक्ट ही लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ प्रोडक्ट लिख देता हूँ, तो अब मुझे आ रहा है रेंज स्टार्ट फ्रॉम 1000 टू 50,000। तो इस तरीके से आप कोई भी जो मेनू के अंदर सब मेनूस आपको बनाने हैं उस तरीके से आप बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने फिर से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड मैंने क्या लिखा था। यहाँ पे हमने एक मैसेज लिया था और उस मैसेज के अगर ये मैसेज मैच होता है तो हम फिर से इनको फॉलोअप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस फॉलोअप क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ें जो वैल्यू है अगर वो मैच होती हैं तो उसके बेसिस पे ये रिजल्ट आ जाएंगे। अगर ये फॉलोअप के रिलेटेड कुछ चीज़ें मैच नहीं होती हैं तो जो हमने जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लिखा था वो कोड वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सेम थिंग मेनू के रिलेटेड ही है। यहाँ पे समझ लीजिए कि एक मेनू है जहाँ पे हमारा अकाउंट आ गया
और एक मेनू है हमारा लोन आ गया। अब अकाउंट में हमको दो ऑप्शन देने हैं कि आपको शायद हो सकता है मिनी स्टेटमेंट चेक करनी है, या फिर आपको आपका बैलेंस चेक करना है, या सॉरी जो लास्ट हिस्ट्री होती है वो चेक करना है, या फिर बैलेंस चेक करना है। लोन में आपको चेक करना है कि आपको अप्लाई करना है, या फिर आप इस तरीके से चेक करो कि आपका जो लोन का स्टेटस है वो चेक करना है आपको। तो किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर कोड को हम लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी एक जो पर्टिकुलर यूजर से हमको वैल्यू लेना था वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन मेनू, ठीक है। और मेन मेनू में यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंट, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इनपुट से भी ले सकते हैं, तो एक काम करते हैं हम डायरेक्ट इनपुट से ही लेंगे ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। इनपुट सेलेक्ट सेलेक्ट वन ऑप्शन, ठीक है। आपको आता है अकाउंट और लोन, ठीक है। इस तरीके से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है मेन मेनू में। जैसे ही आप ये ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे हम जो वैल्यूज होंगी वो हमारे मेन मेनू के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं सेम थिंग, अगर आपको लोअर में कन्वर्ट करना है तो लोअर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे दो केसेस आ गए हैं हमारे। एक केस है हमारा बैलेंस आपको चेक करना है, या फिर आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री थी वो आपको चेक करनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे केस जो आ रहा है वो आ रहा है अकाउंट के रिलेटेड, तो एक आपके वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपका एक और केस आ रहा है जो होगा लोन के रिलेटेड, तो ये अलग से मेनू आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, दो चीजें हैं अकाउंट और लोन। अब अकाउंट के अंदर क्या चीजें आ जाएंगी आपकी, अकाउंट के अंदर फिर से दो चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा मैं मैच, ठीक है। और मैच के अंदर लिखूंगा मैं मेरा जो सब ऑप्शन था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब ऑप्शन। लेकिन सब ऑप्शन के रिलेटेड हमने कोई वैल्यू नहीं ली थी, तो हम यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे सब ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे भी एक इनपुट ले लेते हैं। पहले आपको लिखना है फॉर लोन, लोन के लिए क्या क्या सब ऑप्शन हैं, लोन के लिए सब ऑप्शन हैं आपके, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, अप्लाई एंड स्टेटस, ठीक है। इस तरीके से आपके दो ऑप्शन हैं। एंड अकाउंट के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ से अप्लाई एंड स्टेटस। और अकाउंट के रिलेटेड आपके पास है हिस्ट्री और बैलेंस, दो चीज़ें हैं, ठीक है। अकाउंट में क्या है आपकी, बैलेंस और हिस्ट्री है आपकी। यहाँ पे थोड़े शायद कॉपी पेस्ट हो गया, बैलेंस बैलेंस एंड हिस्ट्री, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके आए, ठीक है। तो जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके रिलेटेड, या इस तरीके से भी कर सकते हो आप। अगर किसी ने अकाउंट पूछा है तो अब आप यहाँ पे सब ऑप्शन का जो वैल्यू है आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। दो चीज़ें भी आप कर सकते हो। बेटर हम यही करते हैं कि ये जो सब ऑप्शन का जो मेनू था हम इसको यहीं पे ऐड कर देंगे। तो इस लाइन को मैं क्या करूँगा, यहीं पे ऐड कर दूंगा सब ऑप्शन, और यहाँ पे इसका इनपुट ले लूँगा बैलेंस और हिस्ट्री, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे पूछ लूँगा, ठीक है। और इसी तरीके से अब जो लोन पूछेगा उसको भी एक सब मेनू आ जाएगा। जैसे आपने लोन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया आपका, आपको लोन अप्लाई चेक करना है, लोन अप्लाई करना है, या फिर लोन अप्लाई, या फिर लोन स्टेटस, क्या चेक करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप पूछोगे। तो यहाँ पे जैसे जो भी यहाँ पे वैल्यू आपने दी है तो हम यहाँ पे अब सब ऑप्शन के अंदर वही चीज़ों को लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक, ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ मैंने इंडेंटेशन का, ओके यहाँ पे इंडेंटेशन का इशारा, इसलिए मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक केस लिखेंगे। फर्स्ट जो केस होगा हमारा बैलेंस के रिलेटेड, ये डॉट नहीं आता है, ठीक है। बैलेंस अगर कोई ऐड कर रहा है तो उसके लिए क्या कोड हो, फिर और एक जो वैल्यू होगी हमारी हिस्ट्री, तो उसके लिए क्या वैल्यू हो। अगर ये दो भी नहीं आ रहे हैं तो क्या आपका कोड। तो इस तरीके से आप कोड को लिखेंगे कि यानी कि अगर मेन मेनू में क्या ऑप्शन आ गया, अकाउंट आ गया, लोन आ गया, अकाउंट के अंदर क्या है, फिर अब बैलेंस है, हिस्ट्री है, अगर ये दो भी नहीं होते हैं तो क्या कोड आपको जनरेट कराना है, इस तरीके से, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोन में भी सेम चीज़ आ गई आपकी, मैच, यहाँ पे आपने सब ऑप्शन दे दिया। अब सब ऑप्शन में आप पूछ रहे हो केस, आपको लोन अप्लाई करना है, अप्लाई लोन, ठीक है।
यहाँ पे आपका कोड आ गया। इसी तरीके से केस। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी आपकी लोन स्टेटस, यानी अगर आपका ऑलरेडी आपने लोन अप्लाई किया है तो उसके लिए क्या करना है। अगर ये दोनों भी नहीं है तो क्या है। तो इस तरीके से आप कोड को लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स के लिए आपको नेस्टेड कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। मैं आपको और दो पर्टिकुलर क्वेश्चंस देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कोड तो समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दो असाइनमेंट टास्क दे रहा हूँ। फर्स्ट टास्क आपका ये है, फर्स्ट प्रोग्राम आपको लिखना है जहाँ पे कैलकुलेशंस हो रही हैं दो टाइप की। एक हो रही है आपकी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस और दूसरी हो रही है आपकी बाइनरी कैलकुलेशंस। अगर अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हो रही हैं तो आपको कौन से ऑपरेटर्स की यूज़ होगा, उस तरीके के ऑप्शंस लेने हैं, आपको इनपुट लेने हैं और उस तरीके के रिजल्ट्स आपको जनरेट करने हैं। अगर बाइनरी कैलकुलेशंस कोई सेलेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे आपको क्या ऑपरेटर देना है और सेम थिंग उसके बेसिस पे क्या वैल्यू लेना है और आपको किस तरीके से उसके रिजल्ट जनरेट करना है, उस तरीके का कोड आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड चीज़ ग्रेड इवैल्यूएशन। ओके, हो सकता है कि आप जैसे कि इंटरमीडिएट में मैथ्स के और साइंस के और कॉमर्स के जो होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं उसके मार्क्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के जरिए से मैथ्स के मार्क्स समझ लीजिए 75 है और साइंस के जो मार्क्स हैं वो हो गए आपके 60। ठीक है, तो और जो समझिए कि मेन जो आपके सॉरी जो लैंग्वेजेस के होते हैं वहाँ पे हो गए 100। तो अब आपको चेक करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स आए थे और उस मार्क्स के बेसिस पे इसको कितना, मतलब कि अगर कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट है जैसे कि इंग्लिश हो गई तो अगर किसी को आउट ऑफ 100 में आपको ये ए डिवीजन है बी डिवीजन है उस तरह के आपको मार्क्स देने हैं। उसी तरीके से मैथ्स में अगर किसी को आउट ऑफ 70-50 आए हैं तो उसको क्या ग्रेड दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी ने फिजिक्स लिया है आउट ऑफ 60, उसको अगर 45 मार्क्स आए तो उसको क्या ग्रेड देंगे। ठीक है, अब इसको कोड को आप आगे बढ़ा सकते हो कि अगर ओवरऑल जो मार्क्स हैं फिर टोटल होगा, टोटल पे अगर कितने मार्क्स आए थे और टोटल के बेसिस पे उसको क्या ग्रेड आया था, ए डिवीजन बी डिवीजन या सी डिवीजन। इस तरीके से अगर आप कहीं पे फेल हैं तो आप फेल होंगे, यानी कि अगर एक में भी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो आप उसको वहां पे रिजल्ट डालोगे ये फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोड को एक्सटेंड कर सकते हो, आप इस तरीके के प्रोग्राम्स को लिख सकते हो। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे बताइए और ज़रूर इस असाइनमेंट को आप करिए जो ग्रेड इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट है। इस प्रोग्राम को करिए और उसका कोड मुझे कमेंट में डालिए और मुझे बताइए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। इसी तरीके के वीडियोस को फॉलो करने के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये चैनल और वीडियो आपके जो ग्रुप्स हैं अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि आप भी ग्रो हो और चैनल भी ग्रो हो।